जैसे कि आप लोगों ने देखा ही होगा टाइटल में, मेरा एक फ्रेंड है जो अभी यूएस में रह रहा है, तो वो वापस आया है शादी के लिए। गुड मॉर्निंग सबको। और ये कर्टन मुझे बॉदर कर रहा है, बैकग्राउंड खराब कर रहा है। एक मिनट, फैन भी चल रहा है क्योंकि अभी गर्मी आ गया है, बिना फ़ैन का चलेगा नहीं, कुछ दिनों बाद एसी चलाना पड़ेगा। एनीवे मुझे फ़ैन ऑफ करना पड़ेगा क्योंकि आवाज़ आएगा। ओके, सो फ़ैन ऑफ हो गया है। बाहर बहुत धूप है, बहुत गर्मी है। टेम्परेचर अभी हाईएस्ट जाता है 30 to 31, लाइक इट्स टू मच ऑलरेडी। कॉफ़ी का कप पूरा गंदा हो गया क्योंकि माइक्रोवेव में दिए थे और लाइक ऊपर से पूरा गिर गया, ज़्यादा हो गया तो मैंने ध्यान नहीं दिया था। सो अभी गर्म तो कुछ भी ड्रिंक पी नहीं पाती इतना गर्मी की वजह से, पर थोड़ा सा कॉफ़ी पी रहे हैं विच इज़ लाइक रूम टेम्परेचर। चिल्ड नहीं है, रूम टेम्परेचर बोल सकते हो आप, क्योंकि अभी फिर मैं चिल्ड पी लूँगी, फिर मेरे को थोड़ा गला दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा इवनिंग में। एनीवे, सो आज मैं बहुत 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 एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज मेरे बहुत ही एक क्लोज़ फ्रेंड का आज शादी है। नहीं, आज शादी नहीं बोलूँगी, आज एक्चुअली रिसेप्शन है। शादी उसका हुआ है गरिया में। इस साल बहुत सारे फ्रेंड लोग का शादी हुआ है, पर अनफॉर्चुनेटली हम लोग अटेंड नहीं कर पाए बहुत सारे रीज़न की वजह से। तो ये फाइनली हम लोग अटेंड कर पाएंगे। अच्छा, जिस फ्रेंड का मेरा शादी है वो यूएस में अभी सेटल हो गया है, विच इज़ अ वेरी गुड न्यूज़। आई एम सो हैप्पी फॉर हिम। तो वो वापस आ रहा है सिर्फ ऑफ कोर्स क्योंकि उसका शादी है, इसीलिए। क्योंकि अभी रिसेंटली शिफ्ट हुआ है यूएस में, ज़्यादा दिन नहीं हुआ, तो शादी करने के लिए थोड़ा बहुत छुट्टी लेके वो आया है। जिसने मेरा कभी पहला कोई व्लॉग देखा है शायद उसको समझ में आ भी सकता है, नहीं भी। आई एम रियली एक्साइटेड। मैं बहुत दिनों बाद थोड़ा एक्साइटेड हुई हूँ कि कहीं पे थोड़ा थोड़ा अच्छे से जाएंगे, क्योंकि थोड़ा चांस मिला है, थोड़ा सज धज के थोड़ा स्टाइल वाइल मार के जाएंगे। एनीवे, या शाम को जाना है डेफिनेटली, गिफ्ट तो ख़रीदना है और साथ ही साथ मुझे घर का भी कुछ खाना वाना ख़रीदना है। उसके लिए भी मुझे ग्रॉसरी लेने जाना है अर्बन्स में, तो देखते उसके लिए ख्याल आते हैं, मतलब गिफ्ट क्या खरीदेंगे, थोड़ा कुछ दिमाग में है, देखते हैं। कि शादी में हम जा रहे हैं, ऑब्वियसली मैं अकेली हूँ, विकास नहीं जा पा रहा है। पहले से व्लॉग शूट नहीं किया क्योंकि मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था, क्योंकि जो भी मेकअप या जो भी किया है सब अपने आप से डिसाइड किया किससे कैसे पहनूँ। सो होपफुली कि सब ठीक ठाक रहा है। फिलहाल मैंने चुनरी जो है उसको मैं दिखाती हूँ। सो चुनरी को जो है मैंने इस तरह से लिया है ताकि मुझे कैमरा पकड़ने में इजी हो। कैमरा शायद मैं नहीं लूँगी, मैं शायद मोबाइल लेके ही जाऊँगी क्योंकि मुझे बहुत प्रॉब्लम होगा इसको लेके। फिर भी मैं लहंगा पहनूँ इसलिए फिर भी मैं हैंडल कर पाऊँगी, और अगर साड़ी पहनती तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होता शूट करने में। सो आई डिसाइडेड ये थोड़ा कंफर्टेबल होगा। क्योंकि एक तो मैं जल्दबाजी में हूँ, मेरा कैब आने वाला है, ऑलरेडी मैंने बुक कर लिया है। मैं कोशिश करूँ जितना हो सके जल्दी दिखाने का या ठीक ठाक दिखाने का, क्योंकि मैंने कैब तो बुक कर लिया है। डेफिनेटली मुझे देर हुआ है क्योंकि सब अपने से किया है, तो थोड़ा तो देर होगा ही। वही हुआ, कैब बुक करना अपने आप रेडी होने के बाद फिर कैब बुक करो, ये करो, फिर बहुत सारा ड्राइवर भी होता है कि कैंसिल कर दे, पर टचवुड आज नहीं किया है, वो बोला कि आ रहा है, इसलिए तो ऑब्वियसली मुझे देर हुआ ही है। संडे आज तो होपफुली कि ट्रैफिक कम ही होगा।
आते आते मेरा देर हो गया, 9 बज गया ऑलरेडी। देखते हैं कब तक रहेंगे। कोशिश करें जितना ब्लॉग कर पाऊँ, क्योंकि म्यूज़िक की वजह से आई कैन नॉट डू इट लॉट। कल वापस आया वो अपने शादी में, तो वापस कब जाएगा डोंट नो। उसने शादी के लिए Thanks for coming. The beautiful Pompa. Thanks for coming. দেবাশিস, দেবাশিস, আমি বেরিয়ে গেলাম। मैंने अपना एक कान का खोल दिया, दर्द हो रहा था, एक ही कान का पैर। कैब बुक किया, अभी जा रहे हैं। घर जाके तो ऑब्वियसली बात करेंगे, क्योंकि अभी इतना साउंड हो रहा था। एनीवे, फिर क्लेम आ जाएगा। घर में आ गए और मेरे साथ मिनी भी आया। मैंने ईयरिंग खोल दिया यार, पता नहीं ये वाला कान में ना कुछ कर रही थी, मतलब हेयर ऐसे कर रही थी और ऐसे करके खींचा ना जो ईयरिंग पहनी थी, और यार दर्द होने लगा मुझे, मजबूरन ये वाला ईयरिंग खोलना पड़ा। फिर मैं बस यही पहनी थी। थैंक गॉड एटलीस्ट जैसे मैंने हेयर रखा था ये वाला उतना दिख नहीं रहा था। सो मैंने जब फ़ोटो भी लिया, मैं दिखाऊंगी, बस इसमें ही पहनी थी ऐसे करके फ़ोटो भी किससे लिया पता है? तो उधर पे जो फोटोग्राफर लोग आए थे, मैं उनसे ही बोली कि मेरा फ़ोटो ना अच्छे से खींचिए, तो अच्छा ही फ़ोटो लिए मैं दिखाऊंगी। सो हाय गाइज, आज है नेक्स्ट डे, यानी कि कल मैं गई थी शादी पे, रात को आई, आपने लोगों ने देखा ही होगा। सो जिस फ्रेंड का शादी था, हम लोग बहुत अच्छे फ्रेंड है, बहुत सालों का हम लोग का फ्रेंडशिप है, और रिसेंटली वो शिफ्ट हो गया है यूएस में। कल मैंने वीडियो में बोला ही था कि उसके लिए ऑब्वियसली गिफ्ट लेने जाना है, और मुझे अर्बन से कुछ सामान लाइक ग्रॉसरीज एंड ऑल द स्टफ वो भी लेना है। तो उसके लिए मैंने क्या लूँ, फिर मैं डिसाइड किया कि लेट्स टेक वॉच फॉर हिम। तो विकास भी बोला हाँ अच्छा आइडिया, क्योंकि फॉर अ गर्ल, फॉर अ वुमन यू कैन बाय सो मेनी स्टफ, लाइक बहुत सारा ऑप्शन है आपको गिफ्ट देने के लिए, पर लड़कों का ना बहुत लिमिटेड है उसके हिसाब से, लड़कियों के हिसाब से। तो उसके लिए वॉच ख़रीदा। तो मैंने जहाँ से मैंने लिया, मैंने बोला कि मैंने सिटी सेंटर से लिया था, सिटी सेंटर 2 से, जो ऑब्वियसली मेरे घर के पास ही है। तो मैंने बोला कि गिफ्ट रैप कर दीजिए। फिर वो बोले कि गिफ्ट रैप तो है नहीं। आई सीरियस, गिफ्ट रैप नहीं है तो भाई वॉच के दुकान में जाओ, हर चीज़ में जाओ, पैंटलून में जाओ, शॉप स्टॉप में, यू गेट दोज गिफ्ट रैप एंड ऑल। तो वो बोला कि नहीं, हम ले सीरियसली लाइक आई हैव टू गो समवेयर, क्योंकि मैं उधर से लेके फिर मैं जाने वाली थी लाइक जहाँ पे इवेंट है, लाइक जहाँ पे रिसेप्शन है वहाँ पे। तो मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, और एक ऊपर से और एक बात, उन लोगों के पास तो गिफ्ट रैप था ही नहीं। सो मैंने सोचा चलो आसपास देख लेते हैं, बाहर तो गिफ्ट रैप कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा, दैट्स नॉट अ बिग डील। पर था संडे, जो मेरे को बिल्कुल नहीं ध्यान था, और फिर मैंने देखा यार गिफ्ट रैप कहीं पे नहीं मिल रहा है। फिर क्या करूँ, वैसे तो लेके नहीं जा सकती, कौन लुक सो बैड। तो लास्टली शॉप ने पास वाले कहीं से लेके आए चार्ट पेपर, लाइक मेरे को खुद इतना फ़नी लग रहा था। चार्ट पेपर में उन्होंने वो रैप किया, जो बॉक्स था घड़ी का, तो उसमें रैप किया, और रैप करने के बाद अल्टीमेटली जैसा लुक उसका आया ना,
लग रहा था कोई बच्चे ने उसको पैकेट किया, और हम बोले यार और कोई ऑप्शन नहीं है, आई हैव टू टेक दिस ओनली, तो वही लेके मैं उसके शादी में गई। इट वॉज लुकिंग सो फनी, पर मैं फ़ोटो या वीडियो लेना बिल्कुल भूल गई, क्योंकि ऑब्वियसली मैं अपने आप ही जो मेकअप किया, ड्रेस लाइक डिसाइड किया कैसे क्या पहन के जाऊँगी, कौन सा ज्वेलरी एंड ऑल, वो करते करते कैब बुक करते करते ना बहुत टाइम लग गया, और टाइम नहीं हुआ सच में। सो वो वाला पार्ट थोड़ा मिसिंग हो गया, दिखाना लाइक कैमरा के सामने हुआ नहीं। अभी वीडियो करना जो है थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जा रहा है, क्योंकि अभी फ़ैन ऑफ करके बात करना पड़ रहा है, और फ़ैन ऑफ करके बात करना इट्स अ बिग डील, सच में इट्स अ बिग डील। दिनों बाद, इनफैक्ट बहुत सालों बाद कोई शादी अटेंड कर पाए। एक्चुअली बहुत सारा इन्विटेशन रहता है, पर आई हार्डली एबल टू मैनेज इट, क्योंकि एक तो विकास नहीं रहता है, और अकेले जाना शादी में बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। एनीवे तो हाँ, इधर पे गई थी, और मैं क्योंकि ऑफ कोर्स जैसे मैं आउटफिट पहन के गई थी, लहंगा पहन के, मेरा मन था एक्चुअली साड़ी पहन के जाऊँगी या तो लहंगा, तो साड़ी मैंने लास्ट में डिच कर दिया, मैंने पहन के गई लहंगा, क्योंकि मैंने सोचा साड़ी पहन के अगर मैं व्लॉगिंग करूँगी ना मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो एक तो मैं कैमरा लेके नहीं गई, मैं सिर्फ फ़ोन लेके गई थी, तो मैं फ़ोन से ही व्लॉगिंग किया हूँ। आई डोंट नो लाइक कैसा आएगा। दूसरी बार लहंगा थोड़ा मैनेजेबल होता है, क्योंकि एक हाथ में कैमरा रहता है, ऊपर से बैग भी है आपका, नेसेसरी थिंग्स, आपका वॉलेट रहता है, लिपस्टिक ये वो तो रहता ही है। सो आईडी कार्ड रहता है, ऑफ कोर्स आई ऑलवेज कैरी माई आईडी कार्ड। आई नो इंडिया में मैंने बहुत जन देखा है, दे डोंट कैरी देयर आईडी कार्ड ऑलवेज विद देम, आई डोंट नो व्हाई। आपके पास अगर आधार कार्ड है, यू शुड ऑलवेज कैरी योर आईडी कार्ड विथ यू, बहुत लाइक इट्स नेसेसरी। आई डोंट नो, हाँ इंडिया में मैंडेटरी नहीं है, कोई चेक्स वेक्स ऐसा कुछ होता नहीं है, पर दैट इज़ टू कैरी, दैट्स योर आईडी कार्ड, बहुत जगह पे लगता है। इवन मूवी हॉल्स में लगता है, आई थिंक किसी किसी क्लब में भी लगता है, आई एम नॉट सो श्योर अबाउट इट, पर मूवी हॉल में लगता है। इवन मूवी हॉल नहीं भी जाओ, यू शुड ऑलवेज कैरी योर आईडी कार्ड विथ यू। एनीवे सो शादी में गए तो बहुत अच्छा लगा, बहुत दिनों बाद, सालों बाद, जैसे मैंने बोला। विकास होता तो अच्छा ज़्यादा होता, अनफॉर्चुनेटली वो नहीं रह पाया क्योंकि उसका काम था, तो मैं अकेले गई थी, इन्जॉय किया ऑफ कोर्स। आते आते लेट हो गया, क्योंकि गई भी मैं लेट से थी। हेयर मुझे कुछ और करना था पता है, पर क्योंकि हेयर करने में मुझे अच्छा खासा टाइम लगता है, नॉट सो गुड इन डूइंग माई हेयर डू। सो नेक्स्ट टाइम मे बी कुछ और कोशिश करूँगी टाइम लेके, इस टाइम तो हुआ नहीं है। सो प्लीज़ देखते रहिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा कैसा लगा। मैंने अपने चैनल में कभी भी कोई शादी वाला व्लॉग कभी भी अपलोड नहीं किया, फर्स्ट टाइम है। होपफुली आप लोगों को अच्छा लगेगा। प्लीज़ टू सब्सक्राइब, डोंट फॉरगेट टू लाइक इट एंड डू कमेंट एंड फॉलो मी ऑन इंस्टा, मैं पोस्ट करती हूँ। एंड थैंक यू फॉर योर लव।